डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिसार पहुंचा नंदकिशोर गोयनका का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों को पैतृक आवास में रखा। कल अग्रोहा धाम में होगा अंतिम संस्कार। गुरुग्राम में बीजेपी ऑफिस पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हाथों में हनुमान चालीसा लेकर की नारेबाजी, कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। सिरसा CDLU में फिर शुरू होगा LLM कोर्स, 15 जुलाई से शुरू होंगे दाखिले। स्टूडेंट्स ने दिया था 13 जुलाई तक का अल्टीमेटम। फरीदाबाद में सड़क और पेयजल संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, पर्वतीय चौकी के सामने लगाया जाम, बोले घर तक पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर चंडीगढ़ निगम की सख्ती, कमर्शियल संपत्तियों को अटैचमेंट नोटिस जारी, रिहायशी बकायेदारों के कनेक्शन कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा को नई रेल लाइनों, मेट्रो विस्तार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार SYL नहर निर्माण की बड़ी सौगात देने की अपील की है। चरखी दादरी में पत्रकारों से बात करते हुए हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जिन जींद गोहाना सोनीपत जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही स्वीकृत और निर्मित हुई थी। उन्होंने कहा कि रोहतक झज्जर, रेवाड़ी और रोहतक महम हांसी रेल लाइन भी कांग्रेस ने ही मंजूर की थी। हुड्डा ने पिछले 12 वर्षों में नई रेल लाइनों और मेट्रो विस्तार में कोई प्रगति न होने पर चिंता जताई, जबकि कांग्रेस ने कई शहरों को मेट्रो से जोड़ा था। आज जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं अनिल भाई, उनके पिताजी स्वर्गीय सत्यवान धनखड़ जी का जो स्वर्गवास हुआ, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार के से शोक प्रकट करने के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि धनखड़ साहब, स्वर्गीय सत्यवान धनखड़ जी की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में उनका स्थान दे। प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर हैं, तो क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या मांग? देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जींद में और प्रधानमंत्री जी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारे पानीपत जिले में मतदाता सूची संशोधन SIR फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है। अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने जानकारी दी कि जिले में कुल 9,12,000 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 78,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मृत हो चुके या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं का डेटा भी एकत्रित कर लिया गया है। डेटा संग्रह का यह कार्य आज रात 12 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। चौकसे ने उन सभी नागरिकों से अपील की है जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, वे आज ही अपने बूथ पर जाकर BLO को फॉर्म जमा करा दें। किसी भी परेशानी की स्थिति में अतिरिक्त कर्मचारी सहायता के लिए तैनात किए गए हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। इस महाअभियान की आज अंतिम घड़ी है। क्योंकि पानीपत जिले में करीब 9,12,000 के आसपास हमारे इलेक्टर हैं, उनमें से 78% जो है फॉर्म हम डिजिटाइज कर चुके हैं। उसके बाद कुछ वोटर है जो जिनकी मृत्यु हो गई है, कुछ शिफ्टेड हो गए हैं, किनका डुप्लीकेट फॉर्म था, वो डाटाबेस भी हमारा जो है कलेक्ट हो चुका है। हमारी पूरी उम्मीद है कि आज जो 14 तारीख लास्ट डेट है, उसके आखिरी तक रात के 12 बजे तक हम जो है सारा फॉर्म जो है डिजिटाइज कर देंगे। और हम अपने मतदाताओं से भी अपील ये करना चाहते हैं कि अगर जिन्होंने अपना एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है, वो कृपया अपने BLO से संपर्क करके, हमारे BLO बूथों पे आज अवेलेबल रहेंगे, उनके सामने स्टाफ भी लगाया हुआ है, आप आके वो फॉर्म जमा करें। अगर वो फॉर्म भरने में कोई भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमारे BLO और हमारे BLO के हेल्पर, हमारी सारी टीम जो है उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है।
क्योंकि पानीपत जिले में करीब 9,12,000 के आसपास हम हरियाणा के पानीपत में बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। भोला चौक क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने एक परिवार पर हमला किया। हमलावरों ने लाठी डंडों और अन्य तेज हथियारों से एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी बाइक में भी तोड़फोड़ की गई और घर में भी नुकसान पहुंचाया गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मेरे को फोन आया जी, मेरे भाई को मारा है, इतने जोर से राड़े मारी है, मेरे को मारा है उन्होंने, ईंटें मारी है, यहाँ पे मारी है, देखो यहाँ मारी है। कौन लोग? 20-25 लड़के थे वहाँ के पड़ोसी। किस एरिया की बात है ये भोला चौक है जी, वहाँ पे चौधरी मंदिर है। कुछ भी नहीं, बात करने गए थे जी, आगे उन्होंने राड़े मारी हैं, सबको मारा, बच्चों को मारा, ईंटें मारी हैं। अपने बच्चे को भी इनके साथ रहने से मना कर रखा, अभी कंजर है, इतनी बात करते ही वो चिढ़ गया। उसके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं थी। वो बोला हमारे को सबको तू कह रहा है कंजर। मैं कहा भाई मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो वो इतने बात में उसकी मेरी थोड़ी तू मैमा हो गई। इतने में ये बच्चे मेरे को मिलने के लिए आए। ये गुड़िया आई थी मेरे को मिलने के लिए और इसका हस्बैंड मेरा भतीजा है जो मिलने के लिए आए। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप बैठो, हम बात करके आते हैं। तो वो बात करने गए, इतने में उसने कोई 25-30 आदमी बुला रखे थे। उन्होंने बातचीत तो क्या करनी थी, जाते ही मेरे भतीजे को उन्होंने मारना चालू कर दिया। क्या हुआ था, क्या मामला, ये बताओ। झगड़ा कुछ नहीं थी, हम तो बात कर रहे थे आपस में, उनसे पड़ोस की बात थी, चाचा जी के साथ बात हुई होगी, हम बात कर रहे थे। तो बात करने गए हम, इतनी देर में वो 15-20 जने थे, तलवारें ले रहे थे, इट्टे मारे उन्होंने, सिर पूरा खुल गया। इन्होंने करनाल में रेफर कर दिया। मेरे को फोन आया जी, मेरे भाई को मारा। रेवाड़ी का लिंगानुपात गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जो फिलहाल 887 पर स्थित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुरुआती दौर में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद यह आंकड़ा 880 और 890 के बीच अटका हुआ है, जो संतोषजनक नहीं है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विद्यासागर के अनुसार एएनएम रिपोर्ट में आंकड़ा 935 है। फिर भी इसमें अब तक सुधार की आवश्यकता है। जब तक यह 1000 नहीं हो जाता, उन्होंने अवैध लिंग जांच और एमटीपी किट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुत्र मोह, दहेज का डर और नकारात्मक सामाजिक सोच इस गिरावट के मुख्य कारण हैं, जिनके लिए समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। आज के दिन हमारा जो सेक्स रेशियो है एज पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 887 है जून माह तक का। और यदि हम एनएम वाइज सेक्स रेशियो की बात करें तो हमारा आ रहा है अभी 935। चूंकि हमारा जो ये सेक्स रेशियो एट बर्थ एज पर सीआरएस सिस्टम लगभग स्टेट की एवरेज के लगभग बराबर है, थोड़ा सा कम है, परंतु जो हमारा एनएम वाइज सेक्स रेशियो है वो हमारी एवरेज 935 है, जो कि उससे कंपेयर में अच्छी है। आज के दिन हमारा जो सेक्स रेशियो है एज पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 887। गुरुग्राम में श्री राम मंदिर में चंदा चोरी के कथित विरोध में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया था। मंगलवार को कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डाबर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और उन्होंने क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी थी। पुलिस ने सुंदरकांड शुरू होने से पहले ही नोटिस जारी कर दिया। जैसे ही कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जबरन बसों में बैठाना शुरू कर दिया। एससी सेल के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल धानक को विरोध करने पर घसीटकर बस में डाला गया। इस घटना ने गुरुग्राम के सियासी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।
खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का नेता चाहता है कि इस मुद्दे की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होगी, हमारे को जेल में डाले हैं, जेल के अंदर से भी हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। जय कांग्रेस, जय सनातन। मामला ये था, यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन करने आए थे, तो जो प्रदर्शन की थी वो परमिशन इनके पास नहीं थी, और यहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी, धारा 144 लगी हुई थी, इसलिए इनको प्रदर्शन करने नहीं दिया, क्योंकि ये रोड का मामला है, तो यहाँ पे 144 लगी हुई थी। सर मारपीट भी हुई है? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। आप लोग यही थे, सभी ने देखा, शांतिपूर्ण से पुलिस ने इनको यहाँ से हटाया। इन्होंने जो अपना जमाव किया है वो बिना परमिशन के और गैर कानूनी रूप से किया है, इसलिए इनको नियमानुसार यहाँ से हटाया गया। सर आरोप लग रहा है कि मारपीट भी काफी की गई। कोई मारपीट नहीं की गई, सब कुछ आपके सामने हुआ है, और आप मीडिया सारी की सारी यहाँ थी। उनको तीन बार 4 बार चेतावनी दी गई है कि धारा 144 लगी हुई है। यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा भी इनको चेतावनी दी गई है, लेकिन इनके द्वारा देखो, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जिसके कारण आम जनता को परेशानी हुई है। अभी आपके सामने जो यहाँ पे थे 50 कार्यकर्ता, उनमें से कुछ को डिटेन किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।